Now beta we will discuss substitution by molecular reaction. Substitution न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और एक है हमारी बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसी को ही हम पढ़ते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, इसको हम बोलते हैं SN। बाई का मतलब होता है बेटा दो, यानी SN2। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम SN2, और इसको क्या बोलेंगे SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। कि SN1 और SN2 क्या रिएक्शन है। अब इसको देखो बेटा कि कार्बन के ऊपर हमारे पास 4 ग्रुप लगे हुए, एक हैलोजन है, एक न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां पे भी देख सकते हो आप बेशक कि कार्बन के ऊपर अगर 4 ग्रुप लगे, अब ये ग्रुप होते हैं जो डिसाइड करते हैं हमारी टाइप ऑफ रिएक्शंस को कि वो SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा। तो पहले तो हम यही समझते हैं कि SN1 क्या है और SN2 क्या है। तो बेटा SN1 क्या रिएक्शन है, एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बाद में आता है, सबसे पहले ये लीविंग ग्रुप निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है बेटा कार्बोकैटायन। क्या मिलता है बेटा कार्बोकैटायन। फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करने के लिए। अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप दूर है थोड़ा सा, तो वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें क्या बना कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना। बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, यानी सेकंड स्टेप में क्या हुआ, वी गेट 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। एक तो आपका जहां से एक्स जुड़ा था वहीं पे जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, एक दूसरा उसके अपोजिट सेक्शन से जुड़ा। न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या है कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करती है। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी हो गई हमारी कार्बन का कंपाउंड। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होगी बेटा हमारा कार्बन का कंपाउंड। फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले ये टूट जाएगा, यानी ये स्लोएस्ट स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। बेटा काइनेटिक्स में पढ़ाया था आपको कि जब भी हमारी कोई भी रिएक्शन होती है स्लोएस्ट स्टेप है तो वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, रेट को डिटरमाइन करता है। तो ये क्या बनाएगा कार्बोकैटायन बनाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक कर सकता है। दैट मीन्स वी गेट 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन वी रिएक्ट थ्रू द रिएक्शन SN1। अब SN2 क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी रिएक्शन हमारी दोनों ही चीज पर डिपेंड करती है, एक तो कार्बन कंपाउंड्स पर और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पर। अब X के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल पे कैसे चार्ज का है बेटा, नेगेटिव चार्ज का है। तो वो फ्रंट साइड से तो अटैक कर ही नहीं सकता क्योंकि सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करना पसंद करता है, बैक साइड से। क्या बनता है बेटा, बैक साइड से अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वी गेट मेकिंग ऑफ बॉन्ड विद न्यूक्लियोफाइल एंड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड विद हैलोजन। यानी ये पेंटा 5 बॉन्डेड वाली हो गई ना बेटा, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन जाती हैं इन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 2 कंसंट्रेशन टर्म्स, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन SN1 it is the unimolecular reaction where the rate of reaction depends on only one concentration term, that is the compound.
दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, सेकेंड स्टेप में बेटा हमारा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जो हमारी SN2 रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, दैट इज बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड साइमल्टेनियसली चलता है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, स्टेबल स्टेट नहीं है। तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑलवेज बैक साइड से प्रोडक्ट मिलता है। यानी जब हमारी कॉन्फ़िगरेशन पहले कहाँ था, हेलोजन फ्रंट साइड पे, अब हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ आया, बैक साइड से, यानी कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो गई। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी मिली है। SN2 में हमेशा बैक साइड अटैक होता है, पेंटावेलेंट स्टेट मिलती है, और हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा मिलता है, हमें कंपाउंड, इन्वर्ट कंपाउंड मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब हम SN1 की बात करते हैं, वेयर द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर है, 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट कार्बोकैटायन मिलता है और 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट मिलता है। एक हमें मिलता है बेटा उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट, दैट वी कॉल द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बेटा, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल सेम पोजीशन पे है जिस पे हमारा लिविंग ग्रुप था, तो दैट इज कॉल्ड द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इफ वी हैव द प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट वी विल गेट, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और हमें इन दोनों का मिक्सचर मिल रहा है। SN1 में हमें इन दोनों का क्या मिल रहा है बेटा, मिक्सचर मिल रहा है, दैट वी कॉल रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन यानी रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है हमें। ये अगर प्लस माइनस दोनों ही मिल रहा है, दैट मींस इन SN1 वी गेट रेसिमिक मिक्सचर। क्या मिल रहा है बेटा हमें इसमें, रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। और SN1 SN2 में यही डिफरेंस है जो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो बेटा SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है, ये याद रखना कि SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती है, SN2 में 2 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती है। ये SN1 2 स्टेप प्रोसेस और SN2 1 स्टेप प्रोसेस है। SN1 में कार्बोकैटायन स्टेबल मिलता है, इसमें हमें पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। SN1 में हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है और SN2 में हमें इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज और है बेटा जो आपको समझाने वाली है कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे तो कार्बन पेंटावेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर 5-5 बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे लगे हुए ग्रुप अगर हैवी हो गए तो 5 कार्बन को होल्ड करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। 5 इस कार्बन को 5 भारी भरकम बॉन्ड को अपने ऊपर स्टेबल करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ पर 5 भारी ग्रुप लगे हैं तो कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन ऑलवेज यू नो द टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन प्राइमरी। तो ऑब्वियस है बेटा कि हमें इन चीजों को याद में रखना है कि SN1 को कौन फेवर करता है, 3-2-1 टर्शियरी कंपाउंड होगा तो वो हमारा SN1 से जाएगा बेटा। और अगर हमारे यहाँ भारी भरकम ग्रुप है, अगर हमारा ऑर्डर रहेगा 1 2 3, यानी अगर हमारा प्राइमरी है तो वो किससे जाएगा, SN2 से जाएगा। तो अब कई बार क्वेश्चन यही पुट करते हैं कि कौन SN1 से जाएगा या कौन SN2 से जाएगा, तो ये आपको बताना होता है। तो SN1 से कौन जाता है और SN2 से कौन जाता है, लेट्स सी दिस वन। इतना क्लियर हो गया बेटा। एक बार देखने के बाद प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिएगा टू अंडरस्टैंड दिस न्यू टॉपिक। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल वन। बेटा बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैडम ने तो खिचड़ी सी बना दी, इसमें ऐसा नहीं है बच्चे। एक बार देखने के बाद प्लीज इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अब मैं इसमें बता रही हूँ कि जैसे आपका क्वेश्चन आता है विच विल अंडरगो SN1 और SN2, या ऑर्डर लिखिए SN1 के अकॉर्डिंग या SN2 के अकॉर्डिंग। जैसे आपका ये कंपाउंड दे दिया Br
एक आपका ये कंपाउंड है, ठीक है बेटा। एक आपका ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है। इस कार्बन पे जुड़ा हुआ ब्रोमीन जो है वो कैसा कार्बन है, टर्शियरी। ये वाला कार्बन कैसा है, CH2C, एक से ही तो जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू SN1, SN1 के अकॉर्डिंग कौन जाएगा। SN1 आपको पता है 2 स्टेप प्रोसेस है, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन थी, जिसमें क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन आपको पता है ऑर्डर क्या था, 3 2 1, यानी SN1 में क्या आएगा, 3 2 1 321, और SN2 में क्या आएगा, 123 1 2 3, ऐसे याद रखो। तो SN2 की फेवरेबल में ये SN2 से जाएगा और ये SN1 से जाएगा। क्लियर है बेटा, कि हम इस तरीके से देखकर बता सकते हैं कि कौन SN1 में जाता है और कौन SN2 में जाता है। इज इट क्लियर बेटा? So this is all about the isomeric part of the haloalkenes. Now we will start haloarenes.